गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के कुछ जीके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 1 मई, 4 मई, 3 मई और कोई नहीं। तो अग्निशमन यानी कि विश्व अग्निशमन दिवस वो हमेशा मनाया जाता है 4 मई को। तो आपका सही होगा 4 मई। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, असम की वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकंड टाइम है ये उनका। और प्रश्न एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, असम की है। प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि वैसे प्रश्न यहाँ पर 3-4 बन सकते हैं। जैसे अभी जो प्रश्न है अपन उसकी बात करते हैं, फिर अगला प्रश्न कैसे बनेगा वो बताते हैं आपको। असम की वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो है आपका व्हीटली गोल्ड पुरस्कार। तो एक प्रश्न तो देखो ये इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि दूसरी बार व्हीटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस राज्य से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन जो होंगे उसके अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा असम के लिए। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम राज्य से संबंधित है, वो किस प्रकार की वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक है, रसायन वैज्ञानिक हैं या गणित वैज्ञानिक है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न बन सकता है। तो आपको वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा जीव वैज्ञानिक। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं। दूसरी बार किसको दिया गया, यानी कि व्हीटली गोल्ड पुरस्कार दूसरी बार किस जीव वैज्ञानिक को दिया गया, तो वो डॉक्टर पूर्णिमा देवी, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब आपका जो तीसरा ऑप्शन है, वो तीसरा प्रश्न है वो ये है, उत्तराखंड में वार्षिक नक्षत्र सभा में किसका आयोजन किया गया, और वो है आपका एस्ट्रो पर्यटन अभियान। अब देखो यहाँ भी प्रश्न बन गया, एस्ट्रो पर्यटन अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से। ठीक है। अब ये है कि एस्ट्रो पर्यटन अभियान जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया, वो किस सभा से है, नक्सल सभा से। तो 3-4 प्रश्न हर प्रश्न में बन सकते हैं। अगला देखो प्रश्न क्या है, यह है आपका, उस भारतीय दुग्ध उत्पादक निर्माता कंपनी का नाम बताइए जो आगामी T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और साउथ अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बना है ना। और वो आपका अमूल अमूल है ना। अब यहाँ भी देखो काफ़ी सारे प्रश्न बन गया कि जो अमूल जो कंपनी है, दूध उत्पादन वाली कंपनी, वो किस कंट्री के लिए वो स्पॉन्सर बने, यानी अमेरिका और साउथ अफ्रीका, है ना। तो यहाँ भी काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली सीएनजी, दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी का नाम क्या है, और वो है आपका बजाज ऑटो। अब देखो यहाँ पे ये बन गया कि बजाज ऑटो ने पहली बार सीएनजी से चलने वाली किसका आविष्कार किया, मोटरसाइकिल का और जैसे कार का, इस प्रकार से बहुत सारे मतलब आ सकते हैं प्रश्न। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आपको मोटरसाइकिल का, है ना। तो मतलब अगर मोटरसाइकिल का जो आविष्कार किया है जो पहली बार है वो सीएनजी से, तो वो आपको बजाज ऑटो है। अब आता है प्रश्न नंबर 6, देखो, चीन द्वारा लॉन्च मून मिशन का नाम क्या है, वो है जोंग-ई-6। जोंग-ई-6 है, क्योंकि चाइना है वो अक्सर जोंग पोंग ये रखते हैं नाम। तो आपका जोंग-ई-6, ठीक है। मून मिशन के लिए जो अभियान है वो आपको ये वाला लॉन्च किया है जो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखो, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, और वह है आपका यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, है ना। तो यहाँ भी देखो काफ़ी सारे प्रश्न बन चुके हैं, 2-3 प्रश्न तो यहाँ पे आपके बने ही बनेंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न है, मशहूर तमिल गायिका जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या है, वो है उमा रामानन। उमा रामानन। अब ये प्रश्न यहाँ बन गया, उमा रामानन जो कि एक गायिका है किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। ठीक है। और ये भी बन गया, उमा रामानाथन किससे संबंधित हैं, लेखक, गायिका या कुछ और। तो ये गायिका संबंधित है। तो ऐसे हर प्रश्न में 2-4 प्रश्न बनते ही बनते हैं।
धन्यवाद।